एक ऐसा देश जिसकी आधी से ज़्यादा आबादी गांवों में बसती है। भारत एक ऐसा देश जहां का किसान इस विशाल गणराज्य की अर्थव्यवस्था चलाता है। भारत एक ऐसा देश जिसके बौद्धिक स्तर का लोहा आज पूरी दुनिया मानती है। भारत में आज विश्व स्तर के IIT, NIT, IIM एवं बहुत से ऐसे उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों का संचालन होता है जिनसे हजारों वैज्ञानिक, डॉक्टर्स, प्रशासक तथा विद्वान हर वर्ष निकलते हैं। लेकिन धरातल पर देखा जाए तो स्थिति अभी भी अच्छी नहीं है। आज भी देश के 17% बच्चे शिक्षा से कोसों दूर हैं। गांवों की तरफ यदि देखा जाए तो स्थिति और भी दयनीय है। गांव के लोग 2 समय के भोजन की व्यवस्था भी नहीं कर पाते तथा उनके बच्चे आज भी आधारभूत शिक्षा से वंचित हैं। गांवों के इन बच्चों में ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे भी होते हैं जो कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण अपना अध्ययन या तो प्रारंभ ही नहीं कर पाते या बीच में छोड़ देते हैं। Before I was in Maharashtra and then my grandma she was sick and then after we have got her medicine then we have come in here and then I have come here then I got a beggar because I need to beg because if I don't beg then in my family they will not have. देश की राजधानी दिल्ली तथा आर्थिक राजधानी मुंबई जैसे विकसित शहरों में भी गरीबी का दृश्य ऐसा ही भयावह है। एक सर्वे के अनुसार कच्ची बस्तियों एवं झुपड़पट्टी में लगभग 2 करोड़ 85 लाख लोग रहते हैं, जिनमें से 1 करोड़ 5 लाख बच्चे 5 से 15 वर्ष की उम्र के हैं। इन बच्चों को आधारभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पाती। आधारभूत सुविधाओं में कमी के कारण इन बच्चों को प्राय रेलवे स्टेशंस, बस स्टॉप या सार्वजनिक जगहों पर कचरा बीनते हुए या भीख मांगते हुए देखा जा सकता है। स्टेशन पे ही रहते हो? क्या खाते हो? कहाँ से खाना मिल रहा है? राजधानी में से। और सोते कहाँ हो? जमीन पर। और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तुम्हारे माँ बाप मर गए? और सोने के लिए कुछ मिलता नहीं है? बिछावन उछावन नहीं? तो सोते कैसे हो? इनका बचपन इन्हीं कचरों के ढेर पर बीत जाता है। अंततोगत्वा शिक्षा एवं जागरूकता में कमी के कारण इनके कदम अपराध की ओर स्वतः ही बढ़ जाते हैं। चाहे गरीबी हो या चाहे बीमारी, चाहे नशा हो या कुरीतियां, सभी का कारण केवल एक है और केवल एक अशिक्षा। यह दृश्य जब देखा तो बरबसी कदम इन बच्चों के हित के लिए बढ़ चले और जब यह कदम आगे बढ़े तो रास्ते में आने वाली तमाम सुख सुविधाओं और स्वार्थ को दरकिनार करना पड़ा। फलस्वरूप एक ऐसे संस्थान का निर्माण हुआ जो 20 वर्षों से ग्रामीण एवं पिछड़े बच्चों की शिक्षा के लिए समर्पित है, ग्रामोदय शिक्षण संस्थान। ग्रामोदय शिक्षण संस्थान का मूल उद्देश्य ऐसे पिछड़े हुए तथा ग्रामीण बच्चों के सामाजिक एवं शैक्षिक स्तर को ऊपर उठाना है। सन 1992 में पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर जिले की ऐतिहासिक नगरी बिलाड़ा में कल्पवृक्ष के नीचे इस संस्थान की परिकल्पना को साक्षात रूप देने के लिए संकल्प लिया गया। शुरुआत में इस पूरी योजना की लागत 1 करोड़ रुपए आकी गई, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि संकल्पकर्ता में से किसी के पास खर्च करने के लिए 100 रुपए भी नहीं थे। पैसा कहाँ से आएगा? जमीन कैसे खरीदी जाएगी? कंस्ट्रक्शंस की क्या प्लानिंग होगी? ये सभी यक्ष प्रश्न थे जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। यह कैन प्रकारे संस्थान की योजना को पेपर पर उतारा गया और कुछ समाजसेवी तथा दानदाताओं में ये पेपर बांटे गए। विभिन्न प्रकार की मिलीजुली प्रतिक्रिया प्राप्त हुई, मजाक भी बना और प्रशंसा भी हुई। इन सब के बीच कारवां चल पड़ा।
इस संस्थान को सबसे पहले जिससे सहयोग प्राप्त हुआ उस महान व्यक्तित्व को संस्थान कभी भुला नहीं पाएगा। योजना की मात्र 2 पंक्तियां सुनते ही इस महिला ने 10,000 रुपए थमा दिए। ना कोई परिचय, ना कोई जान पहचान, स्वयं विधवा, लेकिन उनके हौसलों ने संस्थान के प्रारंभिक सदस्यों के हौसलों को पंख लगा दिए। ये 10,000 रुपए संस्थान की इस अस्वयंभावी योजना के लिए मील का पत्थर साबित हुए। इन्हीं 10,000 रुपए से संस्थान ने अपना मास्टर प्लान प्रिंट करवाया, रसीद बुक छपवाई और अपना कार्य प्रारंभ किया। कुछ समय बाद ईश्वर ने कुछ और देवदूत इस पवित्र कार्य में सहयोग के लिए भेजे, जो आज भी इस संस्थान की रीढ़ की हड्डी है, जिनके तन मन धन के अपार सहयोग ने आज इस असंभव प्रतीत होने वाले प्रोजेक्ट को अल्प समय में ही अपनी मंजिल के करीब पहुंचा दिया। ये शख्सियत हैं श्री भंवरलाल जी सोलंकी, श्री नंदाराम जी, डॉक्टर नंद किशोर जी, कर्मठ कार्यकर्ता श्री धनाराम जी और श्री सज्जन राज जी। ये सभी कार्यकर्ता बहुत ही साधारण एवं मध्य वर्ग के परिवार से थे, लेकिन आत्मविश्वास, मेहनत तथा हौसले में बहुत ही संपन्न। धीरे धीरे और भी दानदाताओं का सहयोग प्राप्त हुआ और दान राशि 1 लाख तक पहुंची। इन्हीं रुपयों की मदद से संस्थान ने बिलाड़ा से 4 किलोमीटर दूर मालकोशनी रोड पर प्रदूषण मुक्त वातावरण में 12 बीघा जमीन खरीदी। निर्माण कार्य के लिए राशि काफी कम थी, अतः फरवरी 1994 में कुछ रुपए उधार लेकर संस्थान ने सर्वप्रथम विद्यालय भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ किया। संस्थान के सभी सदस्यों के दिमाग में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के प्रति काम करने की ललक इस हद तक थी कि इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों के पश्चात भी कदम नहीं रुके। अंततोगत्वा सन 1997 में ग्रामोदय शिक्षण संस्थान के आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 से अध्ययन कार्य शुरू हुआ। संस्थान में प्रवेश लेने वाले छात्रों की एक ही योग्यता रखी और वह यह थी कि छात्र ग्रामीण हो तथा सामान्य परिवार से हो। विद्यालय तथा छात्रावास में नाम मात्र की फीस रखी गई, मात्र 725 रुपये प्रति माह। इन 725 रुपये में 3 समय का खाना पीना, आवास, स्कूल फीस, पुस्तकें, कॉपियाँ, खेल आदि सुविधाएं सम्मिलित थी और आर्थिक रूप से कमजोर आधे से ज़्यादा विद्यार्थियों को ये सारी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की गई। प्रतिवर्ष विद्यालय एक कक्षा क्रमोन्नत होता गया। सन 2000 में जब कक्षा 8वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम सामने आया तब सभी आश्चर्यचकित थे। कक्षा 8 में प्रविष्ट सभी विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए और इनमें से अधिकतर विद्यार्थियों ने 75% से अधिक अंक प्राप्त किए। ये वही विद्यार्थी थे जो शायद विद्यालय एवं साधनों की कमी के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रहे। ये वही विद्यार्थी थे जिन्हें यदि ग्रामोदय शिक्षा उपलब्ध नहीं करवाता तो उनका भविष्य पता नहीं क्या होता। ग्रामीण क्षेत्र में एक परंपरा चली आ रही थी कि बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ नहीं कि उसे काम पर भेज दिया जाता था, चाहे खेत में अपने परिवारजनों का हाथ बटाए या चाहे शहर जाकर रोजगार की तलाश करे। कमजोर आर्थिक स्थिति एवं गांवों में शिक्षा की दुर्दशा ने इस परंपरा को जन्म दिया, लेकिन ग्रामोदय ने 1997 के बाद इस परंपरा को तोड़ दिया। 1997 से आज तक 300 से अधिक गांवों के 4000 बच्चों को ग्रामोदय ने शिक्षा उपलब्ध करवाई है। ग्रामोदय में विद्यार्थी की दिनचर्या सुबह 5 बजे से शुरू होती है। प्रातः 5 बजे जागरण के बाद विद्यार्थी नियमित व्यायाम, योग, ध्यान तथा सूर्य नमस्कार करते हैं, जो उन्हें दिन भर स्फूर्ति प्रदान करते हैं। दिन भर शिक्षण कार्य एवं विभिन्न गतिविधियों का संचालन होता है और रात्रि में 10 बजे दीप विसर्जन के साथ उस दिन के कार्य का समापन हो जाता है। संस्थान का शिक्षा दर्शन विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों के शिक्षा दर्शन पर आधारित है। रूसो, रविंद्रनाथ टैगोर तथा फ्रोबेल ने शिक्षा में अध्यात्म तथा प्रगति की गोद में शिक्षा पर अत्यंत बल दिया। ग्रामोदय ने इन्हीं सिद्धांतों को आधार बनाकर शहर से 4 किलोमीटर दूर प्रदूषण रहित वातावरण में अपने विद्यालय की स्थापना की। इन 20 वर्षों में ग्रामोदय ने अपने 50 बीघा क्षेत्र में फैले विशाल कैंपस में 5000 से ज्यादा वृक्ष लगाए हैं।
साथ ही अध्यात्म का भी शिक्षा में समावेश किया है। विद्यालय में प्रातः ईश्वर स्तुति तथा साय में ईश्वरीय उपासना होती है। सभी विद्यार्थी संगीत के साथ प्रार्थना, आरती तथा गीता का सुस्वर पाठ करते हैं। सायंकालीन प्रार्थना में अभूतपूर्व आध्यात्मिक वातावरण बन जाता है, जिसमें ईश्वर की सहज ही अनुभूति होने लगती है। विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ संगीत कला, चित्रकला तथा भाषाई ज्ञान प्रमुखता से दिया जाता है। प्रत्येक विद्यार्थी को किसी एक कला में निपुणता हासिल करना अनिवार्य है। विद्यालय में 32 बीघा जमीन में फैला सभी मूलभूत सुविधा युक्त खेल मैदान भी है, जिसमें कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, दौड़, फुटबॉल आदि खेल होते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को प्रतिदिन 2 घंटे खेल खेलना अनिवार्य है। ग्रामोदय शिक्षण संस्थान 100 कमरों युक्त विशाल छात्रावास का भी संचालन करता है, जिसमें सभी भौतिक सुविधाएं उपलब्ध है। छात्रावास सादा जीवन उच्च विचार पद्धति पर आधारित है, जहां स्वावलंबन के साथ साथ संस्कारों पर अत्यंत बल दिया जाता है। छात्रावास में अल्पाहार तथा 2 समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन दिया जाता है। छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों के अल्प समय में ही वजन में वृद्धि होना छात्रावास की आरामदायक जीवन शैली को प्रमाणित करता है। इसके अतिरिक्त भोजनशाला में भोजन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा बनता है, जिससे भोजन की गुणवत्ता बनी रहती है। विद्यालय में डिजिटल क्लासरूम्स हैं, जिससे विद्यार्थी की बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाने में सहायता मिलती है। इन डिजिटल क्लासरूम्स में टच स्क्रीन बोर्ड, हाई डेफिनेशन प्रोजेक्टर्स, साउंड सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं। जैसे
ग्रामोदय शिक्षण संस्थान शुरू से ही अध्ययन प्रणाली में इस तरह की तकनीक का प्रयोग करता रहा है जिससे गुरुकुल पद्धति के साथ साथ आधुनिक पद्धति का भी उपयोग हो सके। सभी अध्यापक पूरी समर्पण भावना के साथ अध्ययन करवाते हैं। गांवों के अन्य विद्यालयों के विद्यार्थियों को इस तरह की सुविधाएं प्राप्त नहीं होती, लेकिन ग्रामोदय में इन्हीं विद्यार्थियों को ये सारी सुविधाएं बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के मिलती है। एडवांस टेक्नोलॉजी युक्त कंप्यूटर लैब, बायोलॉजी, केमिस्ट्री तथा फिजिक्स की अत्याधुनिक लेबोरेटरीज तथा 3000 पुस्तकों की विशाल लाइब्रेरी यह प्रमाणित करते हैं कि गांव के विद्यार्थी अब इन सुविधाओं से वंचित नहीं हैं। शैक्षिक गतिविधियों के साथ साथ छात्रों को सह शैक्षिक गतिविधियों में भी भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। हस्तलेख पर अत्यंत बल दिया जाता है जिसके कुछ प्रमाण भी प्रस्तुत हैं। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी अपने सुंदर हस्तलेख से विभिन्न प्रकार के लेख भी श्यामपट्ट पर लिखते हैं तथा छात्राएं विभिन्न प्रकार की रंगोलियां तथा चित्रकारी भी करती हैं। सुदूर गांवों के विद्यार्थियों के लिए लागत से भी कम मूल्य पर विद्यालय बस सुविधा भी उपलब्ध करवाता है। विद्यालय के परीक्षा परिणाम की चर्चा हम कुछ आंकड़ों तथा तथ्यों के माध्यम से करते हैं। ग्रामोदय ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश देता है जिनका शैक्षणिक स्तर बहुत ही कमजोर होता है। इस कमजोर शैक्षणिक स्तर के कारण ही इन विद्यार्थियों को अन्य कोई निजी विद्यालय प्रवेश ही नहीं देता, क्योंकि इन विद्यालयों को यह भय रहता है कि ऐसे विद्यार्थी इनका परीक्षा परिणाम खराब कर सकते हैं। ग्रामोदय ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश देकर उनके उत्तीर्ण करवाने के लिए प्रयासरत रहता है। प्रस्तुत है इसके कुछ तथ्य तथा प्रमाण। सन 2006 में कक्षा 10 में प्रविष्ट 40 में से 12 विद्यार्थी ऐसे थे जिनके पिछली कक्षा में 45% से भी कम अंक थे और इसी कारण किसी अन्य निजी विद्यालय ने उन्हें प्रवेश ही नहीं दिया। ग्रामोदय ने इन विद्यार्थियों को प्रवेश दिया तथा इन 12 विद्यार्थियों में से 9 विद्यार्थी उत्तीर्ण भी हुए। इसी प्रकार सन 2004 में कक्षा 11 में से 6 विद्यार्थी ऐसे थे जो विज्ञान वर्ग में अध्ययन करने के इच्छुक थे, लेकिन कक्षा 10 में 55% से कम अंक होने के कारण किसी भी विद्यालय ने इनको विज्ञान वर्ग में प्रवेश ही नहीं दिया। ग्रामोदय ने इन्हें प्रवेश देकर कक्षा 12 विज्ञान वर्ग से उत्तीर्ण करवाई। आज ये विद्यार्थी नर्सिंग तथा फार्मेसी की पढ़ाई पूरी करके अपनी जीविका सफलतापूर्वक चला रहे हैं। ग्रामोदय का यह परीक्षा परिणाम ही इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये वही विद्यार्थी थे जो अन्य विद्यालयों में अपने कमजोर आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर के कारण प्रवेश ही नहीं पा सके। यदि ग्रामोदय भी इन्हें अन्य विद्यालयों की तरह नकार देता तो इनका भविष्य क्या होता, यह सोचने एवं समझने की बात जरूर है। अभी तक ग्रामोदय ने इस देश को डॉक्टर्स, अध्यापक, इंजीनियर्स, बिजनेसमैन तथा व्याख्याता दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए जो कभी शायद संभव ही नहीं था, वो ग्रामोदय ने संभव कर दिखाया। ग्रामोदय के कदम सिर्फ स्कूली शिक्षा तक ही नहीं रुक गए। कक्षा 12 उत्तीर्ण करने के बाद ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी पुनः उसी मार्ग पर आ जाते थे जहां शिक्षा केवल समृद्ध व पैसे वाले परिवार के बच्चों के लिए ही थी। ग्रामोदय शिक्षण संस्थान ने कक्षा 12 के बाद कॉलेज शिक्षा में भी अपने कदम बढ़ाए। विद्यालय की अपार सफलता के बाद भी संस्थान की आर्थिक स्थिति यथावत ही थी। विद्यालय शुरू से ही बिना लाभ कमाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। इसलिए जब कॉलेज के निर्माण का विचार आया तब पुनः वही यक्ष प्रश्न खड़े हो गए, पैसा कहाँ से आएगा, जमीन कैसे खरीदी जाएगी। लेकिन एक कहावत है, जहाँ चाह है वहाँ राह है। एक बार पुनः संस्थान के संस्थापक सत्यनारायण गौड़ ने यह सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली
पता नहीं ये ईश्वरीय कृपा ही थी या हौसला एवं आत्मविश्वास। मात्र 6 महीनों में ही महाविद्यालय का भवन बनकर तैयार हो गया। सन 2008 में BCA तथा BBA से जो यात्रा शुरू हुई वह आज BSc तथा BA के साथ जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे विद्यार्थी जो प्रारंभिक शिक्षा भी प्राप्त करने में असमर्थ थे वो आज विभिन्न सॉफ्टवेयर कंपनियों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या सरकारी दफ्तरों में कार्यरत है। ये ग्रामीण विद्यार्थी C++, जावा जैसी कंप्यूटर की भाषाओं में महारत हासिल है। ग्रामोदय शिक्षण संस्थान सभी विद्यार्थियों तथा अभिभावकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी संचालित करता है, जिसकी सहायता से अभिभावक अपने बच्चे की दैनिक प्रगति घर बैठे ही देख सकते हैं। विद्यालय का पूरा कैंपस CCTV कैमरे युक्त है। ग्रामोदय शिक्षण संस्थान को समय समय पर महापुरुषों, विद्वानों तथा दानवीरों का आशीर्वाद भी मिलता है। ऐसी संस्थाएं जो अपने समाज में काम करने लगेंगी तो कोई वजह नहीं है कि अपने कोई देश के अंदर जो गतिरोध है, जो गड़बड़ियाँ होती है, जो लोग रूप खटोट है, लोगों में जो इस तरह की जो भावनाएं पैदा हो रही है उससे बहुत बड़ा रूप लगेगी और आपके इस प्रयास को मैं मुक्त करने से इसकी। सन 2000 में S. बादलचंद सुगनकवर चौरड़िया ट्रस्ट चेन्नई ने इस संस्थान के कार्य का पूर्ण परीक्षण कर अपना अमूल्य आर्थिक सहयोग देना प्रारंभ किया। जिस समय इस ट्रस्ट ने इस संस्थान को सहयोग दिया उस समय यह संस्थान 9 लाख रुपए के कर्ज में डूबा हुआ था। संस्थान ने चौरड़िया ट्रस्ट द्वारा समय समय पर लाखों रुपए के सहयोग से अपने कदम आगे बढ़ाए एवं विद्यालय और छात्रावास का नामकरण चौरड़िया ट्रस्ट के यशस्वी संस्थापक स्वर्गीय श्री बादलचंद सुगनकवर चौरड़िया के नाम से किया। इनके ट्रस्टी श्री प्रसन्न चंद जी, सुभाष चंद जी, स्वर्गीय सायरमल जी, शांतिलाल जी, किशोर चंद जी आदि आज भी पूर्ण सहयोग हेतु तत्पर रहते हैं। चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई, सूरत, पाली तथा जोधपुर के बहुत से दानदाताओं ने सैकड़ों रुपयों का सहयोग देकर विशाल विद्यालय भवन, महाविद्यालय भवन तथा सभी संसाधन उपलब्ध करवाने में अपना अमूल्य सहयोग दिया। इतिहास इन दानदाताओं की सदैव जय जयकार करेगा। इतिहास याद रखेगा इस संस्थान के संस्थापक श्री सत्यनारायण गौड़ को, जिन्होंने ग्रामोदय की स्थापना की, उसे प्रारंभ किया और सफलता के इस मुकाम तक पहुंचाया जहां सैकड़ों वर्षों तक हजारों विद्यार्थी अपना जीवन निर्माण करेंगे। एक साधारण परिवार का सामान्य शिक्षक जिसने पता नहीं कितनी कठिनाइयों का सामना किया, आर्थिक संकट देखा और अपनी सरकारी नौकरी को 12 वर्ष पूर्व ही छोड़ दिया। बिना किसी वेतन एवं महत्वाकांक्षा के आपने ग्रामीण एवं पिछड़े परिवार के बच्चों के हितों के लिए शिक्षा के द्वार खोल दिए। उम्र के 65 वर्ष पार करने के बाद भी आज भी उनके हौसले तथा जज्बे को ग्रामोदय परिवार सलाम करता है। और ये सत्य है, इस खूब है के मंत्र के कारण ही आज यहाँ बहुत खूब है, इसमें कोई संशय नहीं है, आश्चर्य नहीं। जेबें दोनों आज भी खाली है, जब रवाना हुए थे उसी दिन भी खाली थी। यह चीज जो पैदा हुई वो बस सिर्फ इसी से पैदा हुई, आत्मविश्वास और विल पावर से। नहीं, खूब है, अब आप नहीं, यह सोच आप भी रखें। और इसलिए मैं कहता हूँ आपको कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी परिस्थिति आ जाए, आप ऐसा मत सोचना कि हम तो वहां कभी पढ़े थे, अब आगे क्या होगा, कौन जानेगा, कौन पहचानेगा, ऐसा नहीं है। यह व्यक्ति चाहे नहीं रहेगा, नहीं पहचानने वाला रहेगा, लेकिन इस संस्थान का एक एक कण गांव के बच्चों के लिए समर्पित है, ये आपको पहचानना। इस संस्थान की स्थापना पैसे के लिए नहीं की गई, और जब पैसे के लिए इस संस्थान की स्थापना नहीं की गई, इसलिए यहाँ खूब पैसा आया और खूब काम आया। जिस गति तथा दृढ़ निश्चयता के साथ जो कार्य अब तक हुआ है
यदि इसी गति से यह कारवां आगे बढ़ता रहा तो निश्चित ही इतिहास इसकी उपलब्धियों से रोमांचित अवश्य होगा, क्योंकि इतनी विकट परिस्थितियों तथा आर्थिक तंगी के पश्चात भी जिस गति से प्रगति हुई है, इससे यह एहसास होता है कि एक दिन यह संस्थान अपना विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज तथा इंजीनियरिंग कॉलेज भी इन पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए खड़ा कर देगा, ताकि किसी बच्चे को खाना राजधानी या शताब्दी एक्सप्रेस से मांगकर खाना ना पड़े, और ना ही इन बच्चों को यह कहना पड़े कि उनका बिछौना रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म है। ग्रामोदय शिक्षण संस्थान अपने पंख फैलाना चाहता है, और इतने फैलाना चाहता है ताकि केवल भारत के ही नहीं वरन पूरे विश्व के ये पिछड़े एवं ग्रामीण बच्चे इन पंखों के नीचे अपनी आंखें मूंदकर सपने देख सके और उन सपनों को सच कर सके, क्योंकि कहा भी गया है, खुदी को कर बुलंद इतनी कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी वजह क्या।